बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा कैसे किया जाए, इस्तिखारा दिन को करना चाहिए या रात को करना चाहिए, इस्तिखारा के लिए क्या ये ज़रूरी है कि ख्वाब आए, इस्तिखारा का मतलब क्या है, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, तो उनसे गुजारिश है बजाय इसके कि आप व्हाट्सएप पे बार बार एक एक चीज़ इस्तिखारा के मुतल्लिक पूछें, मैंने एक ही वीडियो के अंदर तमाम आपके सवालों का जवाब और एक ही वीडियो बना दी है। वक्त बहुत कम होता है, हर एक के सवालात का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम बड़ी मेहनत से वक्त निकाल के आपके सामने वीडियो बनाते हैं। आप मुकम्मल वीडियो नहीं देखते, थोड़ी सी वीडियो देखी और फ़ौरन व्हाट्सएप नंबर कहीं नज़र आया तो रब्ता कर दिया मैं ऐसा कर लूँ ऐसा। भाई आप मुकम्मल वीडियो देख लेंगे ना, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी से सवाल और जवाब की ज़रूरत है। मुकम्मल तफसील के साथ इस्तिखारा के मुतल्लिक बताऊँगा। इस्तिखारा का मतलब क्या है, इस्तिखारा का मतलब ये है सलाह लेना, मशवरा लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा लेने का नाम इस्तिखारा है। और इस्तिखारा क्यों करना चाहिए, इसके बारे हम हदीस की रोशनी में देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सहाबा फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें इस्तिखारा की तरगीब देते थे कि कोई भी काम तुम करने लगो तो उससे पहले इस्तिखारा कर लिया करो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और जो इस्तिखारा के बगैर काम करता है वो पशेमान होता है, परेशान होता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारा की हमें तरगीब दी और ऐसे सिखलाई, इस्तिखारा की नमाज हमें ऐसे सिखलाई और दुआ ऐसे सिखलाई जैसे नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद सिखाने का एहतमाम करते थे। इसी तरह इस्तिखारा मेरे भाई खुद करना चाहिए, दूसरों से इस्तिखारा नहीं कराना चाहिए, इंसान इस्तिखारा खुद करे। और एक और बात यह है कि बाज़ लोग समझते हैं कि ये रात के वक़्त करना ज़रूरी है। रात के वक़्त करना ज़रूरी नहीं है, आप दिन के अंदर भी कर सकते हैं, रात के अंदर भी कर सकते हैं। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि इसके लिए ख्वाब का आना ज़रूरी है। ख्वाब का आना ज़रूरी नहीं है। आपने एक दिन इस्तिखारा किया, 2 दिन इस्तिखारा किया, 3 दिन इस्तिखारा किया, 7 दिन तक आप इस्तिखारा कर सकते हैं। चाहे 7 दिनों के अंदर कोई ख्वाब नज़र ना आए फिर भी आपको इस्तिखारा का जो सुन्नत तरीका है उसका सवाब मिल जाएगा। आपका रुझान जिधर होगा आप वो काम कर लेंगे। अब सवाल यहाँ ये होता है कि इस्तिखारा किन चीज़ों के लिए करना चाहिए। भाई इस्तिखारा उन चीज़ों के लिए करना चाहिए जो हैं तो शरअन जायज़, लेकिन उसके अंदर इंसान तरद्दुद के अंदर है, पता नहीं चल रहा कि मैं ये काम करूं, मेरे लिए किस दिन सही होगा ये काम करना, किस दिन मेरे लिए तकलीफ का बायस बनेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक मशवरा होता है। इसके लिए ये नहीं है कि जो काम करने फ़र्ज हैं, वाजिब हैं, आप उसके लिए इस्तिखारा कर रहे हूँ। मिसाल के तौर पर हज करना वाजिब है, फ़र्ज है, नमाज पढ़ना फ़र्ज है, रोज़ा रखना फ़र्ज है, आप इसके लिए इस्तिखारा करने चले हूँ कि हज करूँ या ना करूँ, नमाज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, शादी ब्याह करूँ या ना करूँ, इसके लिए इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा इसके लिए है हज का मैंने सफ़र करना है, कौन सा दिन मुनासिब रहेगा, कौन सा गैर मुनासिब रहेगा, इसके लिए आप इस्तिखारा करें। हाँ, इसी तरह शादी करनी है, कौन से घर में करूँ, दीनदार घराना है या नहीं है, इसके लिए अल्लाह से मशवरा तलब करना है, इसका नाम इस्तिखारा है। इस चीज़ के लिए इस्तिखारा किया जाता है। और इसके लिए बाज़ दफ़ा ख्वाब आता है, बाज़ दफ़ा ख्वाब नहीं आता, तो आपको जो दिली रुझान होगा ना जिस तरफ, उस तरफ आपने वो काम कर लेना है। बाज़ दफ़ा ख्वाब आता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, उनकी ख़ास अलामतें होती हैं, सफ़ेद चीज़ नज़र आ गई, सब चीज़ नज़र आ गई, तो आप समझ लें ये काम मेरे लिए बेहतर है। और बाज़ दफ़ा सुर्ख चीज़ नज़र आ जाती है, काली चीज नजर आ जाती है, ब्लैक चीज नजर, तो वो समझ लें आपके लिए ये नुकसानदेह चीज है, इसलिए वो काम आप ना करें। दिन को भी ये कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिले, दिन रात दोनों बराबर हैं इसके लिए। और बाज़ लोग समझते हैं इसके लिए कोई इस्तिखारा के लिए ख़ास किस्म के नफल होते हैं। ख़ास किस्म के नफल ज़रूरी नहीं है, किताबों के अंदर लिखे हुए तो हैं, पहली रकत के अंदर सूरत फातिहा के बाद
सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना चाहिए। अगर आप ये सूरतें नहीं पढ़ते तब भी आपका इस्तिखारा हो जाएगा, कोई ये ज़रूरी फ़र्ज वाजिब नहीं है। ये दो सूरतें अगर कर लें अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अब इस्तिखारा करना कैसे है? 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधनी है। जौन सी आपको सूरतें आती हैं 2 रकात आम नफलों की तरह नफल पढ़ लेंगे। उसके बाद ये दुआ पढ़नी है। दुआ के ऊपर तलफ़्फ़ुज़ में आराम आराम से पढ़ूंगा, तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर गौर करें और इसी तरह ज़बर की गलती ना हो। इसके लिए दुआ का याद होना जरूरी नहीं है, याद हो जाए, आप ज़हीन है तो माशाअल्लाह अच्छी बात है, याद करके आप मांग सकते हैं। अगर याद नहीं हो रही तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास लिखी हुई है जिस कॉपी के ऊपर, वो कॉपी आगे खोल के आप दुआ वो पढ़ सकते हैं। और इस दुआ के अंदर 2 जगह अमर का जिक्र आएगा। अमर सही, अमर का लफ्ज़ वहां जब आप, मैं उस वक्त दुआ पढ़ते हुए भी बताऊंगा, वहां जब आपने पहुंचना है तो उस काम को ज़हन में ले आना है जो काम आप करने वाले हैं वो तसव्वुर के अंदर आपके हो। तो दुआ को शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व अस्अलुका मिन फज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल्ली फी दीनी व माआशी व आकिबति अमरी फसरिफहु अन्नी वसरिफनी अनहु वक़दिर लियल खैरा हैसु काना सुम्मरज़िनी। तो ये 2 जगह अमर का लफ्ज़ आया है, तो यहाँ अमर पे आपने ठहर जाना है। इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अमरा खैरुल्ली। और इसी तरह दूसरी जगह आया है इन कुन्ता तालमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल्ली। ये 2 जो जगह है यहाँ आपने ठहर के उस तसव्वुर, वो जो काम है उसका तसव्वुर जहन में ले आना है, वो काम जो आप करने वाले। इसके बाद दुआ मांगने के बाद आपने सुन्नत के मुताबिक सो जाना है। सुन्नत तरीका उम्मीद है आपको आता होगा, नहीं आता तो मुस्तकिल वीडियो इसके ऊपर भी मौजूद है। बावुज़ू होके किबला रुख होके सुन्नत के मुताबिक सो जाएंगे। सुबह जो आपके दिल में ज़्यादा रुझान वाली चीज़ होगी ना उसके ऊपर आप अमल कर लेंगे। अगर ख्वाब आ जाए अच्छी बात है, ख्वाब नहीं आया तो जिसके ऊपर रुझान है, और मैंने बता दिया है 7 दिन तक आप कर सकते हैं। अगर कोई रुझान भी नहीं है, ख्वाब भी नहीं आया तो 7 दिन तक आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई प्लीज़ मुझे बता देना। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।